नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात किसानों को मिली सौगात की। देहरादून से बड़ी खबर, किसानों को सौगात मिली है। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की किश्त। प्रदेश के 82,000 किसानों को सौगात दी गई है। किसानों के खाते में 176 करोड़ रुपए राशि ट्रांसफर की गई है। अब तक 9 लाख किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े सीएम धामी। 50% की वृद्धि हुई है। जो काम हमने दलहन में किया या अतीत में गेहूं धान को लेकर किया, अब हमें वही संकल्प खाने के तेल के उत्पादन के लिए भी लेना है। ये खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमें तेजी से काम करना है। भाइयों और बहनों, खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। आज देश भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है, तो इस ऐतिहासिक दिन ये संकल्प हमें नई ऊर्जा से भर देता है। इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर टेक्नोलॉजी, उसकी हर सुविधा मिले। इस मिशन के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहन देने के साथ ही हमारी जो अन्य पारंपरिक तिलहन फसलें हैं, उसकी खेती को भी विस्तार दिया जाएगा। साथियों, आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंचा है। पहले 10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में ही देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है, तब हम खाद्य तेल की अपनी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें भी आयातित ऑयल, पाम ऑयल का हिस्सा 55% से अधिक है। इस स्थिति को हमें बदलना है। खाने का तेल खरीदने के लिए हमें जो हजारों करोड़ रुपए विदेश में दूसरों को देना पड़ता है, वो देश के किसानों को ही मिलना चाहिए। भारत में पाम ऑयल खेती के लिए हर जरूरी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से इसे बहुत बढ़ाया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी के रायपुर में गरीबों को आज राशन वितरण किया। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को राशन का वितरण किया गया। इसके अलावा इन लोगों को मोबाइल वैन द्वारा वैक्सीनेशन भी किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राशन वितरण योजना के तहत 50,000 लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा और सभी का वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। सारे लोग हैं और जिनके घर नहीं है, जिनके पास अभी राशन की व्यवस्था नहीं है, हम लोगों ने ये शुरुआत की है और आने वाले समय में हम 50,000 ऐसे परिवारों तक और 50,000 ऐसे लोगों तक इसी प्रकार की सहायता हमारी तरफ से होगी। और हम लोग जो है सब लोग प्रयास करके हमने ये यहाँ से प्रारंभ किया है। मलिन बस्तियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो आवास विहीन लोग हैं, उनको सहायता करने के लिए। सीएम धामी आज वित्त विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक रात 9 बजे
कैंप ऑफिस पर होगी। सीएम धामी ने कहा कि ये वित्त विभाग भी उनके पास है, तो देखेंगे पैसा कहां बट रहा है और कहां पर खर्च हो रहा है। देखिए, वित्त विभाग भी सभी विभागों की तरह है, इसलिए उसको समीक्षा में रखा है कि उसमें से पूरी स्थिति जो समीक्षा है उसकी जानकारी आ जाएगी और कहाँ पर कैसे क्या क्या धनावंटन हो रहा है, कहाँ पर कैसा खर्चा हो रहा है, कहाँ पर किस प्रकार की ज़रूरतें हैं। इसलिए ज़रूरी है मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं वित्त मंत्री भी हूँ। अगस्त क्रांति दिवस पर सीएम पुष्कर धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अखंड भारत का नक्शा देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजादी बहुत संघर्ष के बाद मिली है। सीएम ने कहा कि आज हमें कुपोषण और गरीबी से आजादी चाहिए। इस मौके पर सीएम ने कुटुंब पेंशन का नाम बदलकर सम्मान पेंशन करने की घोषणा की। साथ ही कहा कि सेनानियों की पेंशन और सुविधा बढ़ाने पर विचार करने की जरूरत है। आज हमको आजादी चाहिए। किससे? कुपोषण से आजादी, प्रदूषण से आजादी, भुखमरी से आजादी, बीमारियों से आजादी। तो एक तो आपने कहा है कि कुटुंब पेंशन का नया नाम बदलकर सम्मान पेंशन रख दें। मैं घोषणा करता हूँ। मैंने चर्चा करते करते आदेश जी से बात हो रही थी, तो सेनानियों की जो पेंशन है उसको बढ़ाने पर भी हम विचार करेंगे। अभी चूंकि उस पर मैं होकर के नहीं आया। 2022 की चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी एक के बाद एक पत्ते खोलती जा रही है। चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए कुमाऊं पहुंचे पार्टी प्रभारी ने एक बड़ा खुलासा कर डाला। आखिर क्या है यह खुलासा, देखिए हमारी रिपोर्ट। 2022 के रण के लिए बीजेपी एक के बाद एक रणनीतिक पत्ते खोलती जा रही है। विरोधी स्थानीय नेताओं को टारगेट करने की रणनीति बना रहे हैं, तो बीजेपी विपक्ष के ऊपर से बाउंसर फेंकने के मूड में है। बीजेपी ने अभी से संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि चुनाव में उसका चेहरा कोई नेता नहीं बल्कि चुनाव चिन्ह कमल होगा। भारतीय जनता पार्टी कमल का चुनाव चिन्ह है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। हम व्यक्तिगत किसी को मान के नहीं चलते। संकेत साफ है, बीजेपी चेहरे की राजनीति से बचना चाह रही है, क्योंकि उसके सामने स्थानीय चेहरों को लेकर कंफ्यूजन है। 57 विधायकों वाली पार्टी ने 3-3 मुख्यमंत्री बदल डाले, लिहाजा पार्टी चेहरों से बाहर निकलकर चुनाव चिन्ह पर जोर दे रही है। बीजेपी प्रभारी के इस बयान ने कांग्रेस को भी हमले का मौका दे दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी का ये बयान कि भाजपा उत्तराखंड में किसी चेहरे पर नहीं कमल के फूल पर चुनाव लड़े, ये स्वाभाविक था। मोदी जी के चेहरे ने पूरे देश को निराश किया है। प्रदेश में वो इतने चेहरे बदल चुके हैं कि अब जनता का भरोसा उनके किसी चेहरे पर बचा नहीं। पिछले 4.5 साल में सरकार की कोई उपलब्धि ऐसी नहीं है कि जिस उपलब्धि को लेकर वो जनता के बीच जाएं। तो ऐसे में स्वाभाविक ही है कि ऐसे बयान आने ही थे। जाहिर तौर पर कांग्रेस बीजेपी से लगातार स्थानीय चेहरे के मुद्दे पर सवाल कर रही है, लेकिन बीजेपी इस सवाल में नहीं उलझना चाहती, क्योंकि इसका जवाब देना पार्टी के लिए एक टेढ़ी खीर है। इसीलिए बीजेपी की कोशिश चिन्ह के सहारे 2022 में पहाड़ फतह करने की है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सांसद अनिल बलूनी की तारीफ की। इस पर कांग्रेस के सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा है कि यह हरीश रावत की निजी राय हो सकती है कि कोई सांसद अच्छा काम करे तो उस पर व्यक्ति विशेष की तारीफ की गई हो। उनकी एक व्यक्तिगत टिप्पणी है, उसको इधर नहीं लिया जाना चाहिए। राजनीति में प्रतिद्वंदिताएं होती हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं का ये मतलब नहीं है कि हम अपने प्रतिद्वंदी को एक खलनायक के रूप में देखें। तो एक स्वस्थ परंपरा है। उसी संदर्भ में उन्होंने अनिल जी की एक तारीफ की है। लेकिन मुद्दा तो है कि राज्य में चुनाव आने वाले हैं। उस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और इस समय इन 4 सालों में डबल इंजन की सरकारों ने, चाहे दिल्ली वालों ने हो या राज्य ने, पूरी तरह उत्तराखंड के विकास को पटरी से उतार के रख दिया। देहरादून से खबर है, रेप का आरोपी अरेस्ट हुआ। नशा मुक्ति केंद्र में रेप के मामले में आरोपी विद्या दत्त को गिरफ्तार किया गया है। 5 अगस्त को फरार हुई थी 4 लड़कियां। नशा मुक्ति केंद्र से फरार हुई थी ये लड़कियां। लड़कियों ने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई थी।
तो आरोपी विद्यादत्त को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर। 5 अगस्त को आपको बता दें कि ये फरार हुई थी। लड़कियों ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई थी। नशा मुक्ति केंद्र में रेप के मामले में आरोपी विद्यादत्त को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। 5 अगस्त को फरार हुई थी 4 लड़कियां। तब से लगातार पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और यहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। रेप के आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। 5 अगस्त को फरार हुई थी ये 4 लड़कियां। और बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर मिल पा रही है आपको? अनुपम, पूरी घटना 5 अगस्त की है, जब एक नशा मुक्ति केंद्र जो कि थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र इलाके में चलता था, वहां से जब रात को पता चला कि 4 युवतियां फरार हुई हैं। उसके बाद पुलिस हरकत में आई। नशा मुक्ति केंद्र वाले के जो संचालक थे उनसे पूछताछ की और जब ये युवतियां दूसरे दिन जब पुलिस के बरामद की, पुलिस को इन युवतियों ने जब अपनी आपबीती बताई कि ये जो संचालक था उसने जो युवतियां हैं उनसे दुष्कर्म किया है। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन तब से यानी कि 6 अगस्त से लगातार जो संचालक है, जो नशा मुक्ति केंद्र का संचालक था, वो फरार चलता था, जिसको पुलिस ने आज सवेरे श्यामपुर से अरेस्ट किया है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और ये भी कुछ सूत्रों से ये भी जानकारी मिली कि जो नशा केंद्र का संचालक था विद्यादत्त रतूड़ी, इसने पहले भी कई युवतियों से इस टाइप की घिनौनी हरकत की है। जी अनुपम। सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट देने के लिए। विकासनगर में कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर मलबा आने के चलते जजरेट के पास मार्ग बंद हो गया है। मलबा आने से सड़क के दोनों तरफ वाहन फंस गए हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी जेसीबी मशीनों से मलबे को हटाकर सड़क को खोलने में जुटी है, लेकिन बारिश के चलते पहाड़ी मलबा लगातार सड़क पर आने से यातायात बहाल करने में परेशानी आ रही है। आपको बता दें कि यह सड़क चक्राता को देहरादून से जोड़ती है और जनजातीय इलाके जौनसार बावर की लाइफलाइन मानी जाती है। उत्तरकाशी में चंबा के पास नगुड़ में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके चलते हाईवे बंद हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ से अचानक मलबा गिर पड़ा। इसके चलते दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रुक गई है। वहीं हाईवे पर फंसे लोगों को प्रशासन नगुड़ गदेरे को पार कराकर पैदल दूसरी ओर भेज रहा है। अब चलते रहेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आज पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 9 करोड़ 75 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे 19,500 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। काकोरी शहीद स्मारक जाएंगे सीएम योगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी शामिल। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजन। नदियों के उफान पर आने से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। आज इटावा और औरैया में सीएम योगी करेंगे प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा। आगरा में जेपी नड्डा और सीएम योगी ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। जेपी नड्डा बोले 2 लाख गांव में भेजे जाएंगे बीजेपी के 4 लाख हेल्थ वॉलंटियर। मिशन 2022 के लिए अखिलेश यादव का नया दाव। आज से समाजवादी पार्टी की बीजेपी गद्दी छोड़ो क्रांति। कानपुर से होगी अभियान की शुरुआत। बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान का कांग्रेस करेगी आज से आगाज। सभी विधानसभाओं में मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस।
यूपी के कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। बचाव और राहत में सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम योगी ने मंत्रियों को दिए प्रभावित जिलों का दौरा करने के निर्देश। मुख्तार अंसारी मामले में दर्ज डबल मर्डर केस में सुनवाई आज। राम सिंह मौर्य और उनके गनर सतीश की हुई थी हत्या। मामले में मुख्तार अंसारी समेत 9 लोग बनाए गए थे आरोपी। शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी से लखनऊ पुलिस करेगी पूछताछ। दोनों के खिलाफ हजरतगंज विभूति थाने में दर्ज है एफआईआर। वेलनेस सेंटर फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी का है आरोप। फिरोजाबाद में किराए पर रह रही एक महिला को दूसरे किराएदार ने आपसी विवाद के बाद जिंदा जलाया। महिला आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलसी। महिला की हालत गंभीर। मेरठ में पीआरबी पर तैनात सिपाही की गोली लगने से हड़कंप। घायल सिपाही अस्पताल में भर्ती। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है गोली लगने की वजह। मैनपुरी में खेत में बकरियों के घुसने को लेकर विवाद में दबंगों ने 2 चचेरे भाइयों की गोली मारकर किया घायल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। एटा में जमीन विवाद के चलते युवक को चचेरे भाई ने मारी गोली। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा में दबंगों ने विवाद के बाद किसान को मारी गोली। गोली लगने से घायल किसान अस्पताल में भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में धर्म छुपाकर युवती से दोस्ती और रेप का मामला। पीड़िता ने आरोपी उसके भाई सहित पिता पर गैंगरेप का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी के पिता को किया गिरफ्तार। दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी। देहरादून में 22 महिलाओं को तिली रौतेली पुरस्कार से किया गया सम्मानित। 22 आंगनबाड़ी वर्करों को भी मिला सम्मान। सीएम पुष्कर धामी ने दिया प्रशस्ति पत्र। हरीश रावत ने बीजेपी सांसद अनिल बरूनी की जमकर की तारीफ। कहा राज्यसभा में उन्होंने उठाए उत्तराखंड से जुड़े कई मामले। उनकी प्रशंसा करना मेरा कर्तव्य। श्रीनगर गढ़वाल के चमदार में 3 दिन बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। अभी भी पहाड़ों से रुक रुक कर आ रहा है मलबा और बोल्डर। चमोली के कर्णप्रयाग में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बाइक। एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना के 85 साल हुए पूरे। आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। एशिया का पहला नेशनल पार्क। आजमगढ़ में रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते घर में लगी आग। आग में झुलसकर 3 बच्चियों की मौत। मुश्किलों के बाद आग पर पाया काबू। देर रात से हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश शीला मार्ग पर बरसाती नदी भी उफान पर है। इसके चलते आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ साथ ऋषिकेश से हरिद्वार जाने वाले लोगों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बावजूद लोग जान जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे। उफनती बीन नदी को पार करने के चक्कर में एक शख्स नदी में फंस गया। इसकी मदद के लिए स्थानीय लोग पहुंचे और किसी तरह उसे सुरक्षित नदी की तेज धार से बचाया गया। चमोली में देर रात से हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं इसके चलते बद्रीनाथ हाईवे भी लामबगड़ और हनुमान चट्टी के पास मलबा आने के चलते बाधित हो गया है। खुद विकास कार्यों का जायजा लेने बद्रीनाथ धाम गए डीएम चमोली को भी लामबगड़ में पैदल ही नाले को पार करना पड़ा। वहीं एनएच और बीआरओ की टीम सड़क खोलने में जुटी है। वहीं आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक जिले में अभी तक 54 संपर्क मार्ग बंद हैं, जिन्हें भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कोटद्वार में एनएच 534 पर वाहनों की आवाजाही ठप हो चुकी है। मंडल मुख्यालय समेत लैंसडाउन जाने वाले यात्रियों को कोटद्वार से दुगड्डा के बीच 5वें मील के पास रोक दिया गया। भारी बारिश से आए पानी के सैलाब से एनएच पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वहीं पुलिस और एनएच की टीम वाहनों को सुरक्षित तेज बहाव से पार करा रही है। एनएच अधिकारियों का कहना है कि बारिश के चलते यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए मौके पर 2 जेसीबी मशीनें लगाई जा चुकी हैं। अभी हमारे रफ्ते में पानी का जलस्तर बढ़ने से आधा घंटा हमारा ट्रैफिक बाधित रहा है। एक जेसीबी मौके पर है, एक मशीन हमने जो रिजर्व में रखी है उसको भी हमने यहीं पे तैनात करने का।
प्रदेश के कई जिलों में देर रात से तेज बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी देहरादून में भी तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा हरिद्वार में भी सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। इसके चलते शहर में कई जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के 3 जिलों उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी में तेज बारिश हो सकती है। बारिश में लगातार नदी नाले उफान पर हैं। वहीं पौड़ी पुलिस विशेष एहतियात बरत रही है कि कहीं कोई डूब न जाए। इसके लिए नदी नालों के तटवर्ती क्षेत्रों में चट्टानों और पत्थरों पर खतरे की चेतावनी के साथ भी बोर्ड लगा रही है। इसमें लोगों को बारिश के दौरान नदी नालों के पास न जाने की अपील की जा रही है। से लगातार अनाउंसमेंट एंड वहाँ पर लोगों को भी मीटिंग वगैरह करके भी हमने अवगत करा दिया है। नदी के किनारे में किसी को अनावश्यक ना जाए। और कहाँ कहाँ पर हमारा अभी दुबगड्ढा है, कोटद्वार है, ऐसे छोटा मोटा पिकनिक स्पॉट है, लक्ष्मण झूला है, सो वहाँ भी हमने बोर्ड्स वगैरह लगा दिया है। और वहाँ पर नदी के उसमें पत्थर वगैरह है, उसमें भी हमने अवेयरनेस वाला मैसेज उसमें भी हमने किया है। श्रीनगर गढ़वाल के निकट चमधार में 3 दिनों से बंद बद्रीनाथ हाईवे को आखिरकार चौथे दिन खोल दिया गया है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। दूसरी तरफ देवप्रयाग के निकट बछेली खाल में भी मलबा आने से बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे को आवाजाही के लिए खोल दिया गया। पीडब्ल्यूडी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मशीनों से काम करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चमदार में पहाड़ी से लगातार चट्टानी मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। फिलहाल हाईवे खुलने से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नियंत्रित होकर खाई में गिरी